तो आज मैं फिर से एक रेमेडी लेकर के आई हूँ जो हमारे दादी नानियाँ अक्सर इसे इस्तेमाल किया करते थे और आज हम भूल चुके हैं। कैसे भूल चुके हैं? हम दवाई के चक्करों में पड़ गए हैं और कहीं से इधर-उधर से देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं या फिर कहीं से पढ़ते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है और हम चीज़ों को जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे नाना प्रकार की और बीमारी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई चीज़ लें और आपकी दादी-नानियाँ उसे इस्तेमाल किया करती थी, तो वो समझ लीजिए एकदम सही दवा है, या फिर आपको कोई अच्छा वैद्य आपको बताता है, तो वो समझ लीजिए वो सही दवा है, उसे लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने अगर कहीं से पढ़ के सुन के अगर कोई चीज़ आपने ले ली, तो वो आपको तकलीफ़ ही देगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो रेमेडी सही है या गलत है। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ना देखें। यहाँ पर हम 2 चीज़ें लेंगे, जैसे कलौंजी है, हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। सभी को पता है कलौंजी में इतनी अच्छी पावर होती है, यानी मौत के अलावा उसमें सब चीज़ें होती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसे अगर हमने 6 से 7 दिन चुटकी भर ले लिया खाली पानी के साथ, तो शुगर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। ऐसी इसके अंदर पावर होती है। इसे थोड़ी मात्रा में डाला जाता है, साथ में इसरगोल की भूसी जो फाइबर से भरपूर होती है। पेट की नस नाड़ियों में अगर कोई आपको दिक्कत आ गई है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ गई है, तो ये जो इसरगोल की भूसी है, ये आपको बहुत ज़्यादा सहायता देगी। देख लीजिए, ये इस तरह से भूसी के रूप में आता है। आपके यहाँ पर किस रूप क्या नाम से बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसे इसरगोल की भूसी के नाम से जानते हैं। एक बात और बता दूं, जब हम बचपन में आपने देखा होगा, जब आपकी दादी नानियों कभी कब्ज किसी को हो जाती थी, तो वो यही देती थी, और या फिर दस्त लग जाते थे तो भी ये दिया करती थी। आज भी कई घरों में ये रेमेडी इस तरह से इस्तेमाल होती है, जैसे दस्त के टाइम पर और कब्ज के टाइम पर। तो ये वही है। अब आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। चलिए जी, या अब हम बात कर लेते हैं कलौंजी के बारे में। तो कलौंजी जो है, अगर आपको किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी बीमारी है, आपने चुटकी भर अगर कलौंजी लेना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए आपके पेट से या आपके खून में जितनी भी खराबी है ये दूर कर देता है। इतनी इसके अंदर पावर है। अब रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच इसरगोल की भूसी ली है। ये चाय का चम्मच है, इसलिए मैं 4 से 5 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपके पास चावल वाला चम्मच है, जिससे हम घर में चावल खाते हैं ना, वो आप 2 चम्मच ले लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। बस यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ कलौंजी। ठीक है, इस कलौंजी को सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, या फिर आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। चावल वाली चम्मच है तो आधी चम्मच से थोड़ा कम डालिएगा। 1 चम्मच इसमें लेंगे हम ऑलिव ऑयल। ये विटामिन ई से भरपूर होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। तीनों चीज मिलके एक ऐसी औषधि बन जाती है। अगर आपका पेट कठोर रहता है या फिर टाइट टाइट रहता है, फूला हुआ रहता है, खट्टी डकारें आती है, कब्ज रहती है, किसी भी तरह की समस्या है आपके पेट में, या फिर किसी भी तरह की बीमारी है आपको, तो ये 3 चीज मिलके वो औषधि बन जाती है। जो आप महंगी से महंगी दवाइयां खाते हैं ना, वो भी इसके आगे फेल है। इसको दिन में 3 टाइम ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो दिन में 3 टाइम ले लीजिएगा, नहीं तो आप 2 टाइम भी ले सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे कम करते हुए 1 टाइम तक आ जाए। मतलब 1 हफ्ते तक आप इसे ले करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। पहले दिन जब आप 1 टाइम ले, आप देखें उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि कईयों को, वैसे तो किसी को आती नहीं है, घरेलू चीजें हम सब खाते हैं, ये कलौंजी वगैरह तो, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है दिक्कत है, तो वो इसे थोड़ी मात्रा करके देख ले, है ना। इस तरह से करके देख लीजिए। कोई भी चीज है पहली बार हमें लेके देखनी चाहिए। अब इसमें पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी है, कोई गर्म नहीं डालेंगे, कोई ठंडा नहीं डालेंगे, और इस रेमेडी को हम तैयार कर लेंगे। क्या हम इसे बच्चे को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। थोड़ी मात्रा में दे दीजिए और इसे तुरंत ही पी लेना है। आपने तुरंत मिलाई चीज और तुरंत ही आपको इन तीनों चीजों को पी लेना है, रुकना नहीं है, नहीं तो इसरगोल की भूसी जो है फूल जाएगी, वो काफी मात्रा में 1 गिलास तक बन जाएगी, फिर उसे पीना खाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, आपको ऐसे करके तुरंत ही इसको पी लेना है। और अगर बच्चे को दे रहे हैं तो मात्रा कम रख लीजिएगा, जैसे आधी चम्मच इसरगोल की भूसी ले लीजिए और थोड़ा सा जो है ऑलिव ऑयल, और थोड़ी सी 1 चुटकी मात्रा में जो है कलौंजी आप डाल करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इसे लेने के बाद दिन में, जैसे मैंने बताया, आपको 3 टाइम तक ले सकते हैं, या फिर 2 टाइम ले सकते हैं, या फिर 1 टाइम ले सकते हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे करते हुए लेके देखिए। मैं आपके साथ वो बातें शेयर नहीं करती जो कहीं से देखी सुनी और उसको आपके साथ शेयर कर दिया। हमने घी तो डाला नहीं है जिससे
किसी और को दिक्कत हो, जैसे बीपी वाले को घी मना कर दिया जाता है या फिर कोलेस्ट्रॉल वाले को घी मना कर दिया जाता है, तो आप इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। मतलब आपकी पूरी बॉडी के लिए अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कोई एक जो कहते हैं ना आपकी नस नाड़ियों को एकदम धो देगा, ये फाइबर से भरपूर है, चिकनाट से भरपूर है, तो नस नाड़ियों में जो गंदगी चिपक गई है, जो कीड़े चिपक गए हैं, जो जख्म कर दिया है, वो चीज उतर करके उस जख्म को भी ये रिपेयर कर देगा। इतनी बढ़िया ये मैं आपके लिए रेमेडी लेकर के मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपनों के साथ जरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के जमाने में सभी को इस चीजों की प्रॉब्लम है और न जाने बेचारे कितने तरह की दवाइयां खाते हैं। जब आप किसी को ये रेमेडी शेयर करेंगे तो आपको भी भर भर के दुआ मिलेगी कि क्या चीज बताइए कि हमारा पेट एकदम बढ़िया हो गया है, मुलायम हो गया है, जो रोग था वो रोग धीरे धीरे हमारा कटने लग गया है, मतलब हमें रिलैक्स मिलने लगा है। एक हफ्ता ले लीजिए फिर आप रुक जाइए। कोई भी आप रेमेडी करें ना, एक हफ्ता लेने के बाद फिर आप हफ्ते के लिए रुक जाइए, फिर आप एक हफ्ता ले लीजिए, फिर आप रुक जाइए। कोई भी रेमेडी को लगातार नहीं करना चाहिए कि हमें 30 दिन के लिए 25 दिन के लिए लगातार कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप एक हफ्ता लेकर के देखिएंगे ना तो आपको कुछ लगेगा, फिर एक हफ्ता छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके बाद जो है आप इसे कीजिएगा। आज मैंने फिर से आपके साथ एक पुराने जमाने की रेसिपी शेयर की है जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। उम्मीद करती हूँ मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।